हेलो दोस्तों। आज जानते हैं रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रामविलास पासवान जी का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। रामविलास पासवान बिहार के जाने माने राजनीतिज्ञ थे। श्री रामविलास पासवान के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। बाद में पासवान 1974 में इसके गठन पर लोक दल में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे पहली बार 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में पहुंचे। 2000 में राम पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। उन्हें 2021 में मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 7 सरकारों के तहत कैबिनेट पदों को संभालने के लिए जाने वाले पासवान को भारतीय राजनीति के मौसम विज्ञानी के रूप में जाना जाता था। 2024 तक वो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय मंत्री हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 बिहार के जिले के शहर बन्नी के जामुन पासवान और सिया देवी के घर एक साध परिवार में हुआ था। पासवान ने कुशी कॉलेज खगड़िया और पटना विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1973 में उनका चयन बिहार पुलिस में डीएसपी के रूप में हुआ था। 1969 में पासवान बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में अलौली एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 1972 के विधानसभा चुनाव में अलौली से कांग्रेस के श्री मिश्रा सदा से हार गए। 1974 में राजनारायण और राजा प्रकाश नारायण के एक उत्साही अनुयायी के रूप में पासवान लोक दल के महासचिव बन गए। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल विरोधी प्रमुख नेताओं के करीबी थे। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई तो पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और उसके टिकट पर पहली बार हाजीपुर से 4,24,000 रिकॉर्ड अंतर और 89.3% वोटों के साथ संसद का चुनाव जीते, जो शायद भारत में आम चुनाव का एक
सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वह भी हाल ही फिलहाल में टूट गया। पूर्व डीएम नरसिम्हा राव को 1991 के उपचुनाव में उच्च प्रतिशत वोट मिले थे। 1979 में जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ तो वे चरण सिंह के गुट में शामिल हो गए। पासवान ने 1980 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति सेना कर दिया गया, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति महासंघ के समान था। पासवान 1984 में हाजीपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। फिर पासवान 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किए गए। वे 1991 में रोसड़ा से लोकसभा के लिए चुने गए और 1977 से 2014 के बीच एकमात्र ऐसा समय था जब उन्होंने हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ा। 1996 में उन्होंने हाजीपुर से फिर से गठबंधन या प्रस्ताव का नेतृत्व भी किया, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। यह वह वर्ष भी था जब पासवान पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पद को संभालना जारी रखा। इसके बाद पासवान अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय से स्थानांतरित कर दिया गया। यह पोर्टफोलियो उन्होंने अप्रैल 2002 तक संभाला। 2000 में पासवान जनता दल से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। 2002 में भाजपा से मतभेद होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ एनडीए को छोड़ दिया। 2004 में लोकसभा चुनावों के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। फरवरी 2005 में बिहार राज्य के चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि कोई भी विशेष पार्टी या गठबंधन अकेले सरकार नहीं बना सका। हालांकि पासवान ने लगातार लालू प्रसाद यादव, जिन पर उन्हें बेहद भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था, या तछियापंथी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे गतिरोध हो गया। यह गतिरोध तब टूटा जब नीतीश कुमार पासवान के पार्टी के 12 सदस्यों को दल बदल करने के लिए राजी करने में सफल रहे।